दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 वीक 5 वीकेंड का वार सलमान खान आपके सामने होंगे। दूसरा, अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल अपनी कॉमेडी का तड़का लगाते हुए आपको दिखेंगे। देखना यह होगा कि ये लोग अंदर जाके कोई टास्क कराते हैं या फिर स्टेज पर खड़े होकर के ही इंटरेक्ट करते हैं सभी घर वालों से। खैर, जो भी हो सामने आ जाएगा। बात करेंगे दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में, क्या कुछ चेंज हुआ है। नीलम के बारे में बात करना ज़रूरी है और नीलम के बारे में बात और उसकी विदाई भी ज़रूरी है। एक ऐसी लड़की को यहाँ पे बिग बॉस पाल रहे हैं जो सार्वजनिक मेड है, सभी घर वालों की मेड। अब धीरे धीरे ठीक है, उसको समझ आ रही हैं चीज़ें कि भाई मेड बन के भी कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। उसकी स्ट्रेटजी सिंपल है कि यहाँ पे लोगों का जो घर में घर वाले हैं उनका काम करते जाओ, पर्सनल काम। जैसे जीशान का उसने काम किया, उसे फायदा फिर क्या मिला, उसका जो जो फायदा हुआ वो ये था कि लोग उसे नॉमिनेट नहीं कर रहे थे, उसे हर चीज में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बिग बॉस तो बिग बॉस है। बिग बॉस समझ गए थे कि नीलम को अगर जीशान ग्रुप में डाल दिया तो ये सेफ हो जाएगी। जिस जिसको बिग बॉस नॉमिनेट करना चाहते थे उन्होंने उस बंदे को गौरव ग्रुप में डाल दिया, परनीत ग्रुप में डाल दिया, और जिसको वो चाहते थे कि ये सेव रहे वो एक साइड कर दिए गए। हम सबको पता है राजनीति कैसे खेली गई, क्योंकि अंदर नेहल चौदासमा बैठी थी, उसने एक बायस डिसीजन लिया, उसने ये आके कन्फ्रंट भी किया। इस बात पर उसकी भाई तगड़ी डांट पड़नी चाहिए यार। कैसे वो, ठीक है बायस डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, बायस नॉमिनेशन भी होते हैं। और जो बिग बॉस ये कह रहे थे कि भाई जिसका परफॉर्मेंस बेटर होगा वो जीत जाएगी, और जीतने के साथ साथ वो टीम नॉमिनेट भी नहीं होगी। तो परफॉर्मेंस बेटर का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसी चीटिंग्स, ऐसे बायस डिसीजन होते रहते हैं, और अब ये सिर्फ आम बात हो चुकी है, कोई अब ये बड़ी बात रही ही नहीं। वो सामने से आके कह रही है कि हाँ भाई मैंने बायस डिसीजन लिया है। जहाँ पे प्रणीत और गौरव का जो परफॉर्मेंस था वो 100x था, और यहाँ पे जो जीशान और शहबाज बदेसा का परफॉर्मेंस था वो 60 था। इतना फासला था दोनों की परफॉर्मेंस में। क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बायस डिसीजन लिए जाते हैं, उनका कोई सुनवाई उन पर होती भी नहीं। तो नीलम के बारे में बात कर रहा था। नीलम हुई है राजनीति का शिकार, और होना भी चाहिए, क्योंकि उसका गेम कुछ है ही नहीं। लड़ाई भी अगर वो करती है तो अपने बलबूते कर ही नहीं रही है। बीच में बशीर को और अमाल मलिक को, दोनों पापाओं को लेके आ जाती है। कोई भी अगर उससे लड़ने जाता है तो क्या बोलती है, कभी तू मेरे से क्या लड़ रहा है, जा बशीर से जाके लड़। अबे जब प्रॉब्लम तुझसे है तो वो बशीर से क्यों लड़ेगा। फिर क्या बोलती है, तू मुझसे ही लड़ सकता है, अमाल से लड़के दिखा। अबे प्रॉब्लम तुझसे है ना, वो अमाल से क्यों लड़ेगा। मुझे तो ये बात, इसीलिए इसको बाहर भेजो भाई, कोई फायदा नहीं है इसको रखने का, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। इसको देख देख के आंखें भैया पत्थर आ गई, नहीं देखना इसको। खैर कोई बात नहीं। अशनूर है दोस्तों नंबर 5 पर। आई कैंडी हम उसको बोल सकते हैं, आंखों को सुकून देती है उसकी शक्ल। हालांकि कोई गेम प्लान नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, क्या करना है आगे उसे पता नहीं है। कौन क्या बोलें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो फैन बेस है वो उसको आगे लेके जाए जा रहे हैं। ना उसके फैंस को पता है कि इसका फ्यूचर, इट मीन्स के बिग बॉस में फ्यूचर क्या रहने वाला है, और ना ही अशनूर को पता है। उसको तभी लड़ाई लड़नी होती है, मतलब वो जब ही लड़ाई लड़ती है कि जब उसके ऊपर आफत आन पड़ती है सामने से। हमने कभी नहीं देखा कि अशनूर किसी से जाके पंगा ले रही हो। इस बार जो अशनूर को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो एक ही कंटेस्टेंट है, वो है फरहाना। फरहाना से कल फाइट भी हुई थी, लेकिन फाइट करते करते अशनूर वॉकआउट करके चली गई, सामना फरहाना का किया ही नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि फरहाना का सामना कोई कर ही नहीं पा रहा है। फरहाना एक जगह पे खड़े होके चिल्लाती रहती है सब पे, उस सामने वाले बंदे को ही भागना पड़ता है, फरहाना कहीं नहीं भागती। तो ऐसा ही है दोस्तों, डट के सामना अशनूर कर ही नहीं पा रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो अशनूर नंबर 5 पर है। परनीत दोस्तों नंबर 4 पर इस वक्त विराजमान है। परनीत को लोग चाहते हैं कि हमें देखना है, परनीत भाई इसके और हमें थॉट्स जानने हैं, ये अपनी बातें रखे, हमें ये देखना है। लेकिन ऐसा हो कहाँ पा रहा है दोस्तों। परनीत जो भी बोलता है लॉजिक के साथ बोलता है। हमने अमाल मलिक की फाइट में हमने
देख लिया है, लेकिन वो एक छोटा सा नमूना था। हम हर मतलब प्रणीत फैंस उसे मतलब देखना ही चाहते हैं कि यार ये बंदा दिखना चाहिए, बोलना जानता है, बातें पकड़ना समझना सब जानता है। इसने सामना किया है अमाल मलिक का। अमाल मलिक को बिल्कुल बच्चा बनने पे मजबूर कर दिया था। बच्चा कैसे करता है, ऐसे कर रहा था वो, पीठ इसकी पीठ पीछे ऐसे कर रहा था। और ये कोई दूसरी तीसरी क्लास का कोई बच्चा होता है वो बुली करता है ऐसे, ऐसी हरकतें हमें अमाल मलिक के अंदर देखने को मिली। क्या इन सारी बातों पर वीकेंड के वार पे कोई सुनवाई होगी या नहीं, ये सवाल है। मुझे मुझे तो लगता है पर्सनली कि जो फिजिकल यहाँ पे चीज़ें हुई थी उस पर सुनवाई होनी चाहिए। इसमें अमाल मलिक ऐसा भी नहीं बोल सकता है कि सर वो गलती हो गई मेरे से, वो गलती हो गई, वो गलती, सॉरी, ऐसे करके भी नहीं बच सकता। क्योंकि इसने इंटेंशनली कहा था कि हाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ये ले, हाँ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ले एक बार ले तुझे और टच करता हूँ, ये ले। बताइए, वो बंदा वहां पे रूल बुक पढ़ के आया है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब उन्हें क्या पता कि ये बिग बॉस इतने शातिर हैं कि यहाँ फिजिकल हो, यहाँ पे हरेसमेंट हो, अब्यूजिंग हो, ये सब चलता है, ये सब चलता है। जो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होता है घर में वो होता है, प्रॉपर्टी को डैमेज अगर हुआ तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। हाँ, तुम गंद के अकॉर्डिंग कुछ भी करो, जैसे कि दूसरे बंदे की माँ बहन कर दो, दूसरे बंदे पे लालछन लगा दो, दूसरे बंदे पर आप थप्पड़बाजी भी कर सकते हैं। धक्का मुक्की तो आम बात है, थप्पड़बाजी हुई तो बड़ी बात है, धक्का मुक्की आम बात है। उसके माँ बाप को, बहन भाई को नाप सकते हो, यहाँ तक बिग बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपने माइक उतार दिया, क्योंकि कंटेंट चाहिए ना, ये सब रिकॉर्ड चाहिए ना उनको, अगर आपने माइक उतारा तो आपकी डांट 100% है उसी वक्त पड़नी। अगर आपने बिग बॉस की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया तो आपकी डांट पड़ना बिल्कुल कंपलसरी है। तो उस जगह पे एक्शन तुरंत हो जाएगा। उस जगह पे बिग बॉस वीकेंड के वार का भी इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कोई कांड होते हैं कि कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, तो बिग बॉस कोई एक्शन नहीं लेते हैं। फिर बिग बॉस वो जो है केस ट्रांसफ़र कर देते हैं सलमान खान के पास। ये देखिए हिपोक्रेसी, देखो गंद फैलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं बिग बॉस ने। कल वो क्लिप्स दिखाई जो कि बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, एकदम कैरेक्टर पे सवाल खड़े हो गए थे। क्या मतलब था उसका दिखाने का कि वहां पे तान्या मित्तल ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है? क्या वाकई ये दिखाना चाहते थे बिग बॉस आप? वहाँ जो अमाल मलिक और ये बशीर बात कर रहे थे आवेश दरबार के बारे में, तो आपने एक सवाल पूछा कि यहाँ पे कितने लोग थे, चौथा लोग कौन था वो जो आके चला गया? वाह, क्या खेले हो बिग बॉस। और हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ना ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि क्या राजनीति चल रही है आपकी। आपकी राजनीति सिंपल है कि जो जितनी ज़्यादा गंदगी फैलाएगा आप उसको प्रमोट करते जाएंगे। ये आपका इस वक्त का एम लग रहा है मुझे। खैर, ये ऐसी ही गंदगी हमें देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल हम चाहते हैं थोड़ा प्योर कंटेंट देखने को मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सिर्फ दो तीन लोग ही हैं जो कि कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं घर के अंदर, कोई दिक्कत उन्हें अभी तक तो नहीं आई है। सबसे ज़्यादा अगर कोई घर के अंदर मेहनत कर रहा है तो बशीर है, अमाल मलिक भी दिख रहा है, जीशान भी दिख रहा है, इधर के जो भी है पूरा ग्रुप दिख रहा है, लेकिन उधर कोई नहीं दिख रहा। बस स्ट्रैटेजी के वो तो ऐसा है, वो तो इतना वो है, वो तो इतना ये है, बस ये चलता रहता है। करना क्या है वो नहीं पता। खैर, नंबर 4 पर प्रणीत है, नंबर 3 पर है दोस्तों आवेश दरबार, क्राइंग बेबी, छोटी छोटी बातों पर रोना। सिंपति भी मिल गई कल। और भाई लड़कियों की तरह फोटो देख रहा है, रो रहा है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे मतलब ये कर देना। वो भाई क्या है ये भाई, लड़कियों वाली हरकतें। वहां तक ठीक था कि तू रो लिया, उसके बाद तूने फोटो वाला जो पूरा एक कांड किया है, एक सिंपति गेन की है, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो इन मामलों में ना लड़कियों को तो मिल सकती है सिंपति, लड़कों को नहीं मिलेगी कि तुम फोटो देख के रो रहे हो और तुम्हें इतना फर्क पड़ा है उसकी बातों का। जहां पर वो तुम पे जब लालछन लगा रहा है बशीर, और तुमने उसका रिप्लाई क्या दिया कि अरे भाई तू मेरे बारे में बोलेगा, ले मैं तेरे बारे में बोलता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वैसे ही हो, बस मैं तो ऐसा हूं आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो। दूसरा के ले तू भी तो ऐसा ही है,
आपने ये नहीं कहा कि अबे पागल वागल हो गया है क्या, मैं मुझे क्या तूने रणवीर कपूर समझा है जो कि सारी की सारी लड़कियां मेरे पीछे हैं और मेरी गोदी में ही खेल रही हैं। ऐसा बोल सकता था ना, लेकिन आवेश दरबार ने क्या बोला कि अबे तेरे बारे में भी मैं बताऊं क्या, मतलब तू अगर मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे बारे में बता दूंगा, मतलब तुम भी वैसे ही हो। चलो वो तो ऐसा है ही, बशीर तो एक्सेप्ट कर चुका है कि जितने मेरे सर में बाल नहीं है उतने मेरे रिलेशंस थे और छोड़ के फेंक दिए मैंने। तो वो तो भैया खुले आम बोल रहा है और वो प्राउडली एक्सेप्ट कर रहा है। इतने बाल थे, इतनी लड़कियां आके चली गई, अभी एक बाल जो है वो फरहाना है, वो भी उस बाल में जुड़ जाएगी। एक नेहल थी ऐसी बाल जो कि टूट चुकी है शायद। तो वो तो लंबी है, अभी कहानी बहुत लंबी जाएगी बशीर की। और बशीर तो इस चीज़ में प्राउड फील कर रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसने कोई आंसू बहाया कि हाय रे दैया मैं मर गया, हाय रे दैया। इन सारी चीज़ों पर उसने माफ़ी मांग ली जब उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो गलत हो जाएगा ना इसके साथ। लड़ाई ठीक है, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के, हमारे थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सीन है ये तो बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो बिग बॉस को तो बड़ा बुरा लगा होगा कि यार बशीर ने माफ़ी मांग ली, गलत हो गया, थोड़ा सा और लंबा चलना चाहिए था। बशीर ने भाई समझदारी दिखाते हुए उस मामले को वहीं पे रफा दफा कर दिया। सारी जो दिक्कतें थी वो अपने ऊपर ले ली कि अरे हाँ ठीक है, माय बैड, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसी ने मुझे गलत जानकारी दी थी। तो नगमा भाभी आई एम सॉरी, लड़का बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बला बला करके उसने मामले को वहीं पे शांत कर दिया। और इसी बात से बिग बॉस इतने खपा होंगे बशीर, मतलब मन कर रहा होगा ना मेकर्स का कि इसका गला पकड़ लें बशीर का, साला इतनी जल्दी कैसे शॉर्ट कर दे रहा है, माफ़ी मांग के एकदम हट गया, ये तो बात ही ख़त्म हो गई। तो देखा किस तरह से पूरा प्लान किया था, वहां पे पूरा जमघट लगा दिया था, चेयर वेयर डाल के सिनेमा दिखा रहे थे, उसका बस 10 मिनट तक इम्पैक्ट रहा, बाकी बात खत्म। तान्या मित्तल ने पूरा मतलब उसका फ़ायदा उठाया, जो उसकी क्लिप और वो मृदुल मृदुल ने माफ़ी मांगी। नंबर 2 पर दोस्तों जो है वो राज कर रहा है गौरव खन्ना का गेम कल तो दिखाई दिया है प्रोमो में। आगे देखते हैं भाई, इसी फेज में तो देखना चाहते हैं गौरव को, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिखाने की ज़रूरत है भाई, अपने आप को तुम्हें पुश करने की ज़रूरत है गौरव खन्ना। अगर अपनी सीमाओं को तुम आगे तक पुश नहीं करोगे तो एक सेफ जोन में चले जाओगे, हालातों से तुम्हें लड़ना ही नहीं आएगा। तुम सोचोगे कि भाई मैं तो समझदार आदमी हूँ, हर चीज़ में समझदारी से काम लूँगा, लड़ाई झगड़ा ऊंची आवाज़ ये सब तुम कर ही नहीं सकते। सोचो कि अगर कोई चोर तुम्हारी वाइफ का पर्स चोरी करके भाग जाए, है ना, रास्ते में चलते चलते, तो तुम वो इंसान हो कि ना ही तुम उस पर्स की कंप्लेन करोगे, ना ही उस चोर के पीछे तुम भागोगे, क्योंकि तुम्हें ये भी डर है कि कहीं वो पीछे से पलटवार ना कर दे, और तुम पुलिस थाने के चक्कर लगाओगे नहीं क्योंकि तुम समझदार हो, है ना, कि अरे पुलिस में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा और खाली में मेरा टाइम बर्बाद होगा, इतने का टाइम बर्बाद होगा, इतने में मैं तेरा नया पर्स ले दूंगा, क्योंकि मैं तो समझदार हूँ और मेरी समझदारी यही कहती है। तो इस तरीके का गौरव खन्ना किसी को नहीं देखना है। बिग बॉस में आए हो, थोड़ी सी दहाड़ मारो, और जो कल दहाड़ मारी है पूरा सोशल मीडिया पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया है गौरव खन्ना की उस दहाड़ ने। गौरव खन्ना नंबर 2, नंबर 1 पे मृदुल तिवारी दोस्तों, अपनी बातों से मुकरना, तुरंत सॉरी बोल देना, जैसे ही तान्या मित्तल ने मृदुल का हाथ पकड़ा है उसकी रूह कांप गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अरे यार अब मैं इससे कैसे निपटूं। अब यहाँ मृदुल ये सोच रहा था कि मैं इससे सॉरी बोल दूंगा, शॉर्ट हो जाएगा पूरा मामला, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि ऐसे मौके हफ्ते में उसके लिए एक आधा बार आते हैं तान्या मित्तल के लिए, और वो ऐसे मौके को इतनी आसानी से जाने दे। फिर जो उसने रोना शुरू किया है, सर मैं इतनी टैलेंटेड हूँ मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, अरे मेरी तरफ तो देखो, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, अरे सर मेरी तरफ अमाल मलिक तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है क्या, उधर क्या देख रहे हो, मैं रो रही हूँ, मेरी तरफ देखो, देखो मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, बचपन से मैं टैलेंटेड रही। बचपन में सारे लोग लैटरिंग करते थे, मैं लैटरिंग नहीं करती थी, मैं पीछे से और आगे से सिर्फ सूसू किया करती थी। इतनी टैलेंटेड हूँ मैं। अब मुझे घर वाले तो बाहर निकाल देंगे, ये सब देख के घर वाले बाहर निकाल देंगे। और मेरा बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी है नहीं,
मैं अपने बिजनेस में अकेले संभालती हूँ, अकेले। मुझे पता है कि कैसे करना है। मुझे पता है कि लोगों के दिलों में, या लोगों को, दिलों को तो छोड़ो, के दिलों में राज तो छोड़ो, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। दोस्तों, इसकी स्पिरिचुअल वीडियोस पे बिल्कुल मत जाना, आपसे रिक्वेस्ट है। स्पिरिचुअल वीडियोस जो ये दिखा रही है ना, ये बहुत बड़ी भ्रम फैला रही है। इसने ये चीज़ें डिकोड कर ली हैं कि कैसे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना है। नहीं तो आपने क्या, इसके ब्लाउज में आप कोई सनातनी लड़की औरत जो स्पिरिचुअल हो, वो ब्लाउज चेंज करने की वीडियो कैसे बना के इंटरनेट पे डाल सकती है। और अंदर भी आपने जो देखी हैं इसके शॉर्ट्स, इसके टाइटी स्किनी कपड़े, वो क्या स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं? वो सिर्फ एक ढोंग है। आपसे निवेदन, ये हाथ जोड़ के नहीं, इतने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि तान्या मित्तल के इस बहकावे में बिल्कुल मत आना। हालांकि फिर भी आते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं सिर्फ राय दे सकता हूँ। तो यह है दोस्तों अभी की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। नंबर 6 पर है नीलम, नंबर 5 पर है अशनू, नंबर 4 पर है प्रनीत मोरे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखना चाहती है प्रनीत मोरे को, लेकिन दिख ही नहीं रहे हैं। नंबर 3 पर हैं अवैध दरबार, नंबर 2 पर हैं गौरव खन्ना, एंड नंबर 1 ओनली ऑन मृदुल तिवारी। और मृदुल तिवारी का इविक्शन होगा। वो सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, और मैं जहाँ पे भी मेरे लिए दिक्कत पैदा होगी घर में, मैं वहाँ पे सॉरी बोल दूंगा, बात को रफा दफा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ना करूँ, यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि मुझे बुरा नहीं दिखना है, अच्छा दिखना है। ना ही मुझे अच्छा दिखना है बहुत ज़्यादा, ना ही मुझे बुरा दिखना है। हाँ, ये मेरे पे आरोप लगता आया है कि मैं दिख नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा। कोई बात नहीं, सुन लूँगा। लेकिन जब भी मैं नॉमिनेशन में आता हूँ, मेरा नाम तो ऊपर आ जाता है ना, बिना कुछ किए। जब मेरा बिना कुछ किए सबसे टॉप पे मैं चल रहा हूँ, तो मैं क्यों अपने हाथ पैर फड़फड़ाऊँ? सिंपल सा लॉजिक है उसका। तो इसीलिए जैसे ही उस पर कोई विपत्ति आती है, वो सॉरी 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 बहन, सॉरी भैया, ऐसे करके बात को रफा दफा कर देता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।